हेलो जी, राधे राधे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो जी, जैसे ही दरवाज़ा मैंने बाहर का खोला तो ये कबूतर बैठा हुआ था जो कि पता नहीं उड़ नहीं रहा था मेरे उड़ाने से। फिर इसको पकड़ने की कोशिश करी ना तो ये उड़ गया। पहले मैंने सोचा इसको दिख नहीं रहा, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही थी, तो ये उड़ गया था। इसके बाद फिर आती है घर की साफ़ सफाई की बारी। तो यहाँ पे बस फटाफट मैंने यहाँ पे साफ़ सफाई कर दी थी। और क्या कहते हैं ना, बच्चे, हाँ जी, बच्चे स्कूल चले गए थे। और मॉर्निंग का जो लंच टिफ़िन है वो मैंने आपके साथ शॉर्ट वीडियो में शेयर कर देती हूँ। तो प्लीज़ मेरी शॉर्ट वीडियो में ज़रूर जाके देखा कीजिए कि आज मैंने लंच बॉक्स में क्या दिया है। आप लोगों को मेरी लंच बॉक्स की वीडियो काफ़ी अच्छी लगती है। जिसने देखी है ना तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोग देखते हैं ना या नहीं देखते हो ये भी बता देना। इसके बाद सारा काम हो गया था ना तो मैं नहाने चली गई थी। आज डिसाइड करा मैंने कि मैं ना सूट पहनूंगी आज पूरे दिन। ये मैंने खुद से चैलेंज लिया था। देखते हैं, वैसे तो ये कॉटन का सूट है बट जो इसके फ्रंट पे एम्ब्रॉयडरी हो रही है ना वो थोड़ी सी मुझे चुभ रही थी। बट मैंने अब चैलेंज लिया है तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और घर में इतनी गर्मी हो रही है ना, क्योंकि हमारा टॉप फ्लोर है बहुत ही ज़्यादा। तो ये चैलेंज इतनी गर्मी में मैंने लिया है, उसको एक्सेप्ट करते हैं। और देखना आप, मैंने सारा दिन यही सूट पहन के काम किया है। और किचन में ये मतलब मेरे को ना रिलैक्स वाले कपड़े बहुत पसंद है। मतलब लोअर टी शर्ट में ही मेरे को रहना अच्छा लगता है, क्योंकि घर में इतना काम हो जाता है कि मन ही नहीं करता सूट पहन के। देखो, मैंने सोचा चुन्नी लेके काम करूँगी, वो चुन्नी भी मैंने फाइनली उतार दी। तो मेरे साथ तो ऐसे ही होता है। आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना कि आप लोग ये पूरे दिन सूट में रह सकते हो, और ख़ासकर इतनी गर्मी में। अगर सर्दियों का मौसम हो तो बात अलग है। तो चैलेंज आज किस किस को लगता है कि मैं पूरा कर सकती हूँ या नहीं, ज़रूर कमेंट में बताना। इसके बाद ना मैंने दाल भिगो दी थी, चावल भिगो दिए थे, और बना रही हूँ आलू बैंगन। तो आज की थाली होने वाली है आलू बैंगन, दाल चावल, सब्जी रोटी। तो यहाँ पे आलू बैंगन ही छील रही थी मैं, और ये भी छील विल के ना मैंने धो लिए हैं। इसके बाद यार टमाटर बहुत ही महंगे हो रहे हैं, तो फिर मैंने ना 2 ही टमाटर लिए हैं। कई वीडियो में पूछती हूँ कि आपके यहाँ पर क्या भाव चल रहे हैं टमाटर, आप लोग बताते ही नहीं हो। ज़रूर बताना कमेंट करके कि आपके यहाँ क्या भाव चल रहे हैं। हमारे यहाँ तो अभी भी 120 से 150 रुपये किलो टमाटर है। तो आप लोग ज़रूर बताना कि आपके यहाँ पर क्या भाव चल रहे हैं। तो चलिए, यहाँ पे चावल मैंने छोंक दिए हैं। यहाँ पे जितनी देर में चावल मैं छोंक के हटी ना तो टमाटर भी सॉफ्ट हो गए थे। थोड़ा सा नमक डाल के रखती हूँ ना तो टमाटर गल जाते हैं। फिर डाल दिए थे मैंने इसमें बेसिक से मसाले। और मसालों में आपको पता ही, मैं हल्दी, नमक, मिर्च और धनिया पाउडर डालती हूँ। मिक्स कर दिया था। फिर क्या हुआ ना कि आलू बैंगन चावल भी बहुत टेस्टी लगते हैं। तो फिर मेरे को याद आया कि नहीं यार, आलू बैंगन ना सूखे सूखे बन जाएंगे। तो मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया, थोड़े से तरी वाले, मतलब इन द सेंस चावल में मिक्स हो जाएं। मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों को आलू बैंगन चावल अच्छे लगते हैं या नहीं। और यहाँ पे फिर आटा गूंद रही थी, और आटा को मल मल के गूंद रही थी मैं। यस। अच्छा, आप लोग कमेंट नहीं करते हो व्लॉग कैसे लगे आपको, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। कोई और गलती भी आप बता सकते हो कि आपको मेरे व्लॉग में ये नहीं अच्छा लगता या ये अच्छा लगता है, ज़रूर बताया कीजिए। तो बस यहाँ पे वही बच्चों के आने से पहले मेरा यही काम रहता है कि मैं फटाफट ना खाना बना के रख दूँ, ताकि बच्चे आते हैं ना, फिर बच्चों का ड्रेस होता है, मतलब ड्रेस चेंज करके वो कहीं भी रख देते हैं। फिर उनका बैग में से लंच वगैरह और काम बड़े हो जाते हैं भाई बच्चों के आने के बाद। इसीलिए मेरा मोटिव यही रहता है कि मैं फटाफट खाना बना लूँ। यहाँ पे दाल छोंकने के लिए रख दी है, और दाल में वही हींग जीरा डाल दिया था, और प्याज डाली थी, हरी मिर्ची डाली थी, और टमाटर नहीं डालूँगी क्योंकि नींबू डाल देंगे दाल में, ज़्यादा होगा अमचूर डाल लेंगे। तो बस यहाँ पे यही काम चल रहा है। और साथ साथ ही किचन भी साफ़ करती रहती हूँ, क्योंकि अच्छा रहता है, किचन क्लीन रहती है। और मेरे को अभी पीयू के पापा से सामान मंगाना है, जो कि थोड़ा सा राशन से रिलेटेड है, और आटा वगैरह भी मंगाना है। तो आएगा तो फिर मैं किचन, जो ऊपर वाली मेरी किचन रह गई थी ना ड्रॉर, वो वाले ज़रूर मैं क्लीन करूँगी। तो यहाँ पे बस बातों बातों में ना दाल भी मैंने छोंक दी है, मसाले डाल दिए थे दाल में, वही हल्दी और नमक मिर्च। और मैं बिना बॉयल करे ही दाल बना लेती हूँ, क्योंकि मेरे को इजी रहता है। तो यहाँ पे बस दाल को मैंने ऐसे ही एज इट इज़ चढ़ा दिया है। ये तो एक सीटी में ही गल जाती है, क्योंकि ये मसूर की दाल है, तो ये एक सीटी में ही गल जाती है। अगर आप चाहें तो 1 मिनट के लिए, आधे मिनट के लिए या 1-2 सेकंड के लिए मंदी गैस भी रख सकते हो। इसके बाद यहाँ पे मैंने फुलके सेक लिए थे, और मेरा मतलब यही रहता है कि बच्चे आ जाएंगे ना तो मैं भी फ्री हो जाऊँगी। और मैं सच बताऊँ, मेरे को ना ये ऐसा मन कर रहा था कि मैं ये सूट चेंज कर लूँ, मतलब मेरे से काम ही नहीं हो रहा था। फिर जैसे ही मैंने खाना बनाया ना
तो चलिए पहले आप देख लीजिए कि मेरी थाली में क्या क्या है। यहाँ पे है दाल चावल, जो कि देसी घी डाल के इनका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। जी हाँ, तो ये लगा लिए मैंने प्लेट। सैलेड है यहाँ पे, थोड़ा सा ही सैलेड रखा है, वैसे सैलेड बहुत सारा कट किया था मैंने। चावल दाल सब्जी रोटी, टेस्टी टेस्टी लंच करेंगे हम, वो भी बिग बॉस देखते देखते। तो जी बस यहाँ पे बिग बॉस मैं चला लेती हूँ, क्योंकि यही वाला टाइम होता है फ्री का। फिर रात को मैं नहीं देखती हूँ, क्योंकि बच्चों को सुलाना भी होता है। मुझे बिग बॉस में सबसे अच्छा अभिषेक यानी कि फुकरा इंसान, मनीषा रानी, एल्विश यादव, ये सब बहुत पसंद है। आप लोग बताना, आप लोग बिग बॉस देखते हो और आपके फेवरेट कंटेस्टेंट्स कौन कौन है। इधर आ। ओहो, पता है रियांश क्या आज बेटा कैसे लग गई थी? गिर गए थे, बहुत ज़्यादा लग गई। दिखा, ओहो पैर पे भी लग गई। मेरा बच्चा कितना प्यारा। चल तू पिल्लो रख ले अपने पीछे। हाँ रिमोट में दे रही हूँ, आराम से लेट, ठीक है? पिल्लो लगा ले नीचे, ठीक है? बहुत ज़्यादा लग गई है। ओह इसमें से तो ब्लड आ रहा है, मैं साफ़ कर दूँ? देखो टीवी देखो, मैं आपकी वीडियो नहीं बना रही हूँ। इसको अच्छा नहीं लगता ना वीडियो बनाना। ये तो मैं बोल दूंगी ना कि मेरे बच्चे की चोट लग गई। उसके बाद सीधा जब रियांश को चोट लगी तो मैं आपसे सीधा शाम को ही मिली थी। ऐसा हुआ ना, रियांश ट्यूशन गया था, ट्यूशन से आने के बाद रियांश ने बोला मम्मी मैं खेलने जाऊँ। मैंने कहा चलो ठीक है चले जाओ, क्योंकि मैं शाम को जाने देती हूँ थोड़ी देर बच्चों को 1 घंटे के लिए। और वो मतलब डर गया काफ़ी, और मतलब वो ऊपर ही नहीं आ रहा था, बहुत देर तक वो आया ही नहीं, नीचे ही बैठा रहा। उसको बच्चों को लगता ही है ना कि मम्मी डांटेगी, फिर मम्मी गुस्सा करेगी कि मेरे चोट लग गई, तो इसीलिए वो आ नहीं रहा था। फाइनली वो फिर ऊपर आ गया। चीनी परी मतलब कि इसकी बुआ की बेटी लेकर आई कि मामी आप इसको डांटना मत। मैंने कहा क्यों डांटूंगी, जब चोट लगी है तो मैं डांटूंगी क्यों? तो बच्चों को यार चोट लग जाती है ना, मुझे बड़ा दुख लगता है। और ये शाम का टाइम है, सीधा मैं आपसे शाम को मिली और इसी सूट में मैंने बैठकर एडिटिंग करी थी। और काफ़ी देर तक मैं लेटी रही थी। एक्चुअली मैं सोती तो नहीं हूँ, दोपहर में लेटी रहती हूँ, तो दोपहर में लेट कर आराम से मैंने एडिटिंग वगैरह करी और यही सूट पहन रखा था। और बस सीधा मैं आपसे अब ये शाम के दोपहर के बर्तन मैंने वॉश नहीं करे थे, क्योंकि मैं थक गई थी काफ़ी ज़्यादा और सूट में मुझे बहुत गर्मी भी लग रही थी। तो बस मैंने डिसाइड किया कि मैं शाम को करूँगी। और शाम को 5 बजे बच्चे आ जाते हैं, फिर मैंने दूध बिस्किट वगैरह दिए उनको, फिर कर ली थी किचन क्लीन और सारे बर्तन भी वॉश कर लिए थे। और बर्तन काफ़ी हो जाते हैं, मेरा तो ऐसा मन करता है कि मैं ना एक बर्तन वाली लगवा लूँ, लेकिन फिर मेरे को सोचती हूँ कि अभी इतना नहीं हो पाता है, तो ठीक है जब तक खुद का हो रहा है तो खुद भी कर लेना चाहिए सारा काम। तो जब तक हो रहा है तो हम करेंगे, नहीं होगा तो फिर देखेंगे क्या कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे बर्तन काफ़ी हो गए थे सच में आज। वही है ना, मैं जब काम छोड़ देती हूँ तो ऐसे ही होता है, और जब कर लेती हूँ तो सारा काम ख़त्म हो जाता है। तो बस यहाँ पर मैंने दोनों बच्चों को ना, पता नहीं, हाँ रियांश तो पट्टी कराने गया था, हाँ जी वो पट्टी कराने जा ही नहीं रहा था, तो बड़ी मुश्किल से ही गया पीयू अपने पापा के साथ। तो फिर ये पट्टी करवा के आया और काफ़ी स्वेलिंग आ गई थी। जहाँ पे इसके चोट लगी थी ना, वहाँ पे एक तो ब्लड नहीं रुक रहा था और माथे पे लगी थी, तो इसलिए स्वेलिंग आ गई थी। तो अच्छा हुआ इसको पट्टी करा ली डॉक्टर से, और इसको टेटनस का इंजेक्शन भी लगवा दिया था, ताकि कोई भी सेप्टिक ना फैले, क्योंकि रोड पे गिरना थोड़ा सा मुझे ठीक नहीं लगता ना, बच्चों का कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। आजकल वैसे भी कितनी बीमारियां चलती रहती है, पता नहीं चलता कौन सी बीमारी कब लग जाए। तो बस यहाँ पे मैंने शाम की थोड़ी सी क्लीनिंग कर दी थी। बच्चे ना सोफ़ा बिल्कुल ख़राब कर देते हैं, तो बस वही मैंने साफ़ वगैरह करते। और मैं यहाँ पे दोनों बच्चों को यही समझा रही थी, बेटा कोई नहीं लग गई, लेकिन ये है कि थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, शूज़ पहन के ही जाया करो। कभी कभी बच्चे फ्लोटर्स में चले जाते हैं या स्लीपर में चले जाते हैं, तो उनका पैर फिसल जाता है, तो फिर मेरे को टेंशन हो जाती है। मैं बच्चों को समझा रही थी, बाकी देखो समझाना हमारा काम है, और बच्चों का वही है, जब लगनी होती है ना तो बच्चा घर में बैठा होता है तो भी बुला लेते हैं। तो बस बच्चों को देखो छोटे होते हैं तो लगी जाती है। चलिए छोड़िए, यहाँ पे शाम का टाइम हो गया था, मैंने पूजा कर ली थी। और मुझे 2-3 दिन से मैं सर्च कर रही हूँ कि मुझे लंच बॉक्स की टिफ़िन डब्बी लानी है, बट वो सारी ही प्लास्टिक की मिल रही है। देखते हैं स्टील की कौन सी मिलती है या नहीं। तो यहाँ पे पास ही एक छोटा सा दुकान है, वहाँ से मैं देख कर आती हूँ कि वहाँ पर है या नहीं। आती हूँ अभी थोड़ी देर में।
हाँ दे रही हूँ देख, आधा सूट तो मेरा गीला हो गया। बड़ी गर्मी है बाहर। पहले तो आप करंट अफेयर सुन लो। मुझे लगता है कि पीछे से भी सूट गीला हो गया क्या? बहुत। देखिए दिख रहा है भाई। मैं अब चेंज करूँगी, उसके बाद ही मिलूँगी मैं ऐसे। गर्मी मैं लेने तो कुछ गई थी, एक तो ये डॉक्टर टेप ले आई, उसके लिए चाहिए होगी ना, पापा भूल गए थे। डॉक्टर टेप ले आई क्योंकि चाहिए रियांश के लिए। उसके बाद मैं ये दिख गई थी तो ये भी ले लिया। टिक टैक मेन तो मैं बच्चों की ना टिफ़िन की डब्बी ही लेने गई थी, वो मिली ही नहीं रही है। और ये ले ली थी चिमटी। वे फालतू की चीज़ उठा लाई, बाजार जाओ बेफालतू की चीज़ उठा लो। वैसे ये फालतू की नहीं है, ये मुझे कपड़े सुखाने के लिए चाहिए होती है ना, ये वो है। और क्या है पिटारे में नेल पॉलिश अच्छी लग गई तो वो ले आई। और एक पीयू के लिए लेके आई हूँ स्पार्कल वाली, और एक ये था ब्राउन कलर। यार सारे ही कलर बड़े प्यारे थे, पीयू को बड़ा शौक है बस। और कुछ नहीं लाई मैं। बता तुझे रात अगर तो फिर तुझे सबसे ज्यादा जानवरों का डर कौन सा होगा? शेर का भाई। डर मुझे तो ब्लैक पैंथर का होगा। ब्लैक पैंथर देखो तो अभी भी हमला करते रात को। जी आज तो इतनी गर्मी थी ना, वो हमने आपको बता ही दिया है। अब मैं सूट चेंज करूँगी क्योंकि अब 9 बज गए हैं, मैं इससे ज़्यादा देर तक नहीं पहन सकती हूँ। मैंने ये सूट 10 बजे पहना था, 9-10 बजे ही पहना था मेरे ख्याल से। उसके बाद अब 9 साढ़े 9 हो ही रहे हैं, तो भाई इससे ज़्यादा मैं नहीं पहन सकती। तो मैंने अपना चैलेंज एक्सेप्ट किया और आप देख ही रहे हो कितनी गर्मी लग रही थी। और ये हाँ 2 नेल पॉलिश लेके आई थी और दोनों ही कलर बहुत प्यारे थे। एक मैं स्पार्कल वाली लेके आई थी जो मैं ये एक्चुअली ना नेल आर्ट के लिए लेके आई हूँ। मैंने फेक नेल्स ला के रखे हुए हैं, मैं आपके साथ शेयर करूँगी मैं कैसे लगाती हूँ। और यार स्पार्कल लगा के ना दोनों ही नेल पॉलिश बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। आप लोग बताना विदाउट स्पार्कल अच्छी लग रही थी या विद स्पार्कल। तो बस यहाँ पे आज का व्लॉग है मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी क्योंकि इसके बाद मैंने वीडियो शूट नहीं करी थी। भाई जो मैंने कपड़े चेंज करके मुझे जो आराम मिला था ना, और मैं नहा के ही चेंज करे थे तो मज़ा ही आ गया था। इसके बाद पता नहीं मैं क्या कह रही थी, समझ नहीं आ रहा था, और पीछे बच्चों ने गाना चला रखा था तो इसलिए मैंने बैक वॉइस कर दी है। व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना। आप लोग बताते नहीं हो, मुझे मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के कॉमेंट पढ़ने से। तो प्लीज़ डू कॉमेंट एंड लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। प्लीज़ आप लोग एक कॉमेंट ज़रूर करना। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे।